वैन को दिखाया जाता है जब वो उठता है तो वो अपने कमरे में ही उठता है और उसकी ड्रेस चेंज थे, उसे कुछ याद नहीं था क्योंकि वो कंटिन्यू दारू नहीं पीता है जो उसे हैबिट हो जाए। तो उसे नाइट का कुछ याद नहीं है, धुंधला धुंधला कुछ लग रहा है बट सच है या फिर झूठ वो उसमें कंफ्यूज है। बाकी उसे कुछ याद नहीं है, जाओ से किस करना, जाओ से बात करना, उससे कुछ याद नहीं है। उसे बस ये याद है कि उसे शादी तोड़नी है। वो उदास होकर उठता है एंड नहाने जाता है। और वैसे भी वो आज पूजा नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत लेट उठा है। अभी जो वैन होता है वो नीचे जाता है तो गुवो कहती है, वैन तुम ठीक हो ना? जाओ ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसलिए तुम्हें ना उठाए। जो वैन होता है वो बोलता है, मैं बहुत सो गया मम्मी। जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है, हाँ अब तुम नाइट में जाओ के साथ इतनी देर तक घूम रहे थे तो थक ही गए होगे। वैन कहता है, घूम रहा था? एंड वो कंफ्यूज था पर जावा के कहता है, हाँ हम घूम रहे थे ना वैन, गए थे साथ में। जो वैन होता है वो जाओ को देखता है एंड उसे ये याद है कि उसने दारू पी रखा था, कल वो बाहर गया था। तो जाओ उसे बचाने के लिए ही कह रहा है तो वो कह देता है, हाँ इसलिए मैं थक गया था बट मुझे अफसोस है कि मैं पूजा नहीं कर पाया। गुगू कहती है, कोई बात नहीं, तुम बैठो मैं खाना निकालती हूँ। जो जूली होती है वो कहती है, खाना मैंने बनाया है, साओ ने भी मेरी मदद की है। जो साओ होती है ना वो स्माइल करती है एंड यस वो उससे बात नहीं कर रही है अभी भी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बैठो। एंड जाओ बहुत नॉर्मल था। वैन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जाओ इतना नॉर्मल क्यों है, क्यों तो वो कल रो रो के शादी तोड़ने की बात कर रहा था बट वो सोच रहा है कि सबके सामने ऐसा है। वैन सोचता है कि वो खाना खा लेगा एंड फिर शादी तोड़ने का सोचेगा और इसलिए ही वो बैठ गया होता है। जो अपनी गुवो होती है वो धीरे धीरे करके सामान ला रही थी जो वैन को अच्छा नहीं लग रहा था तो वैन कहता है कि मैं ला देता हूँ। बट गुवो कहती है कि नहीं तुम आराम करो, बट वैन कहता है कि नहीं मम्मी मैं ला देता हूँ। एंड ये कहते ही वो किचन में जाता है। वो जब किचन में जाता है ना तो जाओ भी किचन में ही था। वैन जाओ से एक शब्द नहीं कहता एंड जाओ सोच रहा था कि वैन उससे बात करे। जाओ को उम्मीद है कि कल की सारी बातें वैन को याद होगी। अभी जो वैन होता है वो सामान उठाया हुआ था एंड वो काफ़ी देर से जाओ से कुछ कहने का सोच रहा था और वो कह देता है, वो बोलता है, मैं शादी तोड़ दूँगा, फिक्र मत कीजिए और आपको सबके सामने नॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शादी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। जाओ कुछ बोले उससे पहले गुआ वहाँ पर आ गई थी एंड वो कहती है, वैन क्या हुआ? वैन बोलता है कुछ नहीं एंड ये कहते ही संभालने जाता है। जाओ का ऐसा था कि शादी क्यों तोड़ना है, उससे शादी नहीं तोड़ना आप। एंड वो फटाफट डाइनिंग टेबल भागता है कि वैन कहीं कह ना दे कि मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ। एंड वो उसके पास ही बैठ गया था उसके। अभी जाओ इसलिए पास बैठा है कि वैन शादी ना तोड़े बट वैन को लगता है कि जाओ इसलिए पास बैठा है कि वैन शादी तोड़ दे। इसलिए वो खा रहा होता है एंड मन में कहता है, देखिए कितनी जल्दी है इन्हें शादी तोड़ने की, तोड़ दूंगा। सही कहा था जूली आंटी ने, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो जूली होती है वो कहती है, क्या हुआ वैन, उदास लग रहे हो तुम? वैन बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। जो साव होती है वो देखने लगती है एंड वो सोच रही होती है कि क्यों उदास है वैन। उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे भी ये नहीं पता है कि वैन पूरा नाइट में भंड होने के बाद भूल गया है मॉर्निंग में सब कुछ। अभी जो अपनी लुवो थी वो चुपचाप खा रही होती है एंड साऊ उसे खाना देती है। जो लुवो होती है वो बोलती है मैं खुद निकाल सकती हूँ। साऊ कहती है, लुवो। जो लुवो होती है वो उसे इग्नोर ही कर रही होती है एंड साऊ भी अब गुस्सा हो जाती है और उसको खाना नहीं देती है, खुद नहीं निकाल के देती है। अभी लुवो और वैन ही खाना खा रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं बस। अभी जो वैन था फिर जब वो आधा खाना कंप्लीट कर देता है एंड प्लेट जब ले जाने वाला था तब वो कहता है, वैसे मम्मी वो शादी। जाओ समझ जाता है कि वैन ये बोलने वाला है। वो प्लेट ले लेता है एंड कहता है, शादी की बात खाने के समय करना ज़रूरी है क्या? बाद में करेंगे ना, अभी क्यों शादी की बात करनी है? मैं जानता हूँ तुम शादी के लिए एक्साइटेड हो बट हर वक्त ज़रूरी नहीं है ना। जो गुआ होती है वो कहती है, नहीं बोलने दो, क्या शादी वैन? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, रहने दीजिए ना मम्मी जी, ये तो कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, इसके तो इतने ख्वाहिशें हैं कि ख़त्म ही नहीं हो सकते, दो प्लेट मुझे। वैन कहता है मैं ले जाऊँगा, पर जाओ प्लेट ले जाने लगता है एंड वैन को समझ में नहीं आता कि ये क्यों, बट उसे लगता है कि ओके कि वो खाने के समय ये सब नहीं चाहता होगा, ठीक है। बट वैन ये ढंग से नहीं सुना
कि गुवो को उसने मम्मी कहा, जो वो नहीं कहता था। एंड गुवो को भी बहुत अच्छा लगता है जब ना जाओ होता है, वो प्लेट ले गया होता है एंड वो सोच रहा होता है कि अब वैन पीछे पीछे आएगा किचन में एंड वो उसको समझाएगा कि शादी मत तोड़ भाई, उसको शादी करनी है। बट वैन किचन में नहीं आया होता है क्योंकि वो जूली के साथ चला गया था, जूली उसको ले गई थी। एंड जाओ वेट करते 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 वहीं पे रह गया था। एंड वो कहती है तुम इतने देर तक किचन में क्या कर रहे हो जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है कुछ नहीं। एंड ये कहते ही जाने लगता है। तमाई बुलाती हुए कहती है जाओ इधर आओ। जो जाओ होता है वो उधर जाता है फिर बाद में अपनी मम्मी के पास। अभी हमें ना वैन को दिखाया जाता है जो मिरर के पास खड़ा था। जूली के पास से वो आ गया होता है और अपने कमरे के मिरर के पास खड़ा था। उसका शर्ट ना थोड़ा सा ओपन था, तो वो नेक पे देखता है कि वहाँ पे कुछ रेड निशान है। वो देखते हुए कहता है ये मच्छर कैसे काटा। हाँ, क्या कर सकते हैं, मच्छर जो इतना है। एंड ये कहते ही वो मच्छर भगाने के लिए वो ऑयल जलाते हैं ना, वो जला दिया होता है और बैठा हुआ था। एंड बस उदास था। वो कर क्या सकता है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है कि ये शादी टूटने वाली है। पर वो अपने फैमिली से कैसे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो डाइनिंग टेबल पे हिम्मत करके बोलने वाला था बट वो बोल नहीं पाया। इधर वैन सिंह सोच रहा था कि वो शादी कैसे तोड़े और उधर जाओ जिसे सोच रहा था कि वो वैन से कैसे बात करे। वो फ्री ही नहीं हो पा रहा, उसको इधर उधर घुमाए जा रहे हैं। एंड अब ना उनको जाना है शादी वाले लोकेशन पे, क्योंकि मेहमान इस घर में रह तो नहीं पाएंगे ना, सारे मेहमान यहाँ पे थोड़ा ना रह पाएंगे। जब फंक्शन वहाँ पे हो रहा है तो वहीं पर वो रहेंगे। वहाँ पर एक कमरा टाइप का है, बिल्डिंग ही है छोटी सी, जिसके अंदर मेहमान रह जाएंगे। और ये लोग थोड़े से ग्रैंड शादी वाले हैं तो इनने वो धूमधाम कर रखा है, बहुत लोगों को बुला रखा है। वैन को इस बात का भी बहुत डर है कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, अब शादी टूट जाएगा कितनी बेइज्जती होगी। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है एंड वो कभी नहीं चाहता था कि उनकी फैमिली की बेइज्जती हो, बट यस अब हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा और ज़्यादा अपसेट था। अभी ना जाने के लिए कार में सामान रख रहे होते हैं जो ज़रूरी है। जिंगबेई वान जो सामान रख रहा था वो उसके हाथ से गिरने वाला था, बट वूसी उसकी हेल्प करता है। जिंगबेई वान कहता है शुक्रिया। वूसी कहता है कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मली बात कर रहे हो तुम मेरे से, तो तुमने मुझे माफ़ किया। जिंगबेई वान बोलता है अब मैं क्या बोलूँ। वो उसी कहता है तुम कुछ ही मत बोलो। जिंगबेई वान कहता है मैं थोड़ा ओवर कर रहा था, मुझे माफ़ करना। वो उसी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी कमज़ोरी है ये और मैंने गलत किया, मैं जानता हूँ, पर मैं जनरली तुम्हें दोस्त मानता हूँ। जिंगबेई वान उसी की तरफ ही देखने लगता है एंड कहता है दोस्त। उसी कहता है हाँ दोस्त। जिंगबेवान स्माइल करते हुए कहता है मैं भी तुम्हें दोस्त मानता हूँ। उसे स्माइल करते हुए कहता है तो फ्रेंड्स। जिंगबेवान कहता है फ्रेंड्स। एंड ये कहते ही वो उससे हाथ मिलाता है। जो साव होती है वो कहती है हाथ वाथ मिलाना हो गया हो तो हटोगे, मुझे भी सामान रखना है। जो जिंगबेवान होता है वो पीछे हटता है एंड साव भी सामान रख रही होती है। साव फिर अंदर जाती है एंड एक भारी चीज़ था वो उसे उठाती है, बट वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। ये नहीं कि वो भारी सामान उठा नहीं सकती है, बट उस समय उसका लक थोड़ा ख़राब था। बट लुवो कहती है नहीं रहने दो, मैं हटा दूँगी। साव कहती है ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे से बात नहीं कर रही हो ना। बट लुवो बोलती है तो क्या, मैं हटा सकती हूँ। जो साव होती है वो कहती है मैं भी हटा सकती हूँ। लुवो कहती है दिख रहा है। साव बोलती है वो गलती हुई। लुवो कहती है हटो, शरीर तोड़ बैठोगी अपना। साव कहती है अगर तोड़ भी बैठी तो क्या, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। चलो वो होती है वो कहती है बस बकवास करवा लो। साव कहती है हाँ और तुम भी, अब ये नाटक करना बंद करो, मैं संभाल सकती हूँ। एंड लो एंड साव इसी बात पे बहस करने लगते हैं एंड वो बहुत गंदा बहस कर रहे थे। जूली आते हुए कहती है साव बेटा लड़ क्यों रही हो। जो साव होती है जूली के सामने बहुत सारी बनते हुए कहती है ओ बस मैं ये सामान हटाना चाहती थी और कुछ नहीं। जूली कहती है वो लुवो को हटाने दो, वैसे भी मुस्टंडी है। लुवो देखने लगती है। जूली कहती है अरे तो मेरी प्यारी बेटी है ना, हटा दे। जो अपनी लुवो होती है वो कहती है एंड ये कहते ही वो हटाने लगती है और वो स्माइल करने लगती है। सा कहती है नहीं मैं हटाऊँगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। जूली कहती है लुवो बेटा रहने दो, साव को हटाने दो, सही बात है कमज़ोर थोड़ना है, तुम दोनों ही तो लड़की हो। एंड लुवो कहती है बट जो अपनी जूली होती है वो कहती है अब तुम एक सामान हटाने के लिए मत लड़ो, मैं हटा दूंगी अगर ऐसा है तो। एंड ये कहती है जूली आगे जाती है बट उनका कमर बोल जाता है एंड वो कहती है एक काम करो तुम ही लड़ लो, क्योंकि मेरे बस की तो बात नहीं है। एंड यस वो दोनों बहस करने लगते हैं। वहाँ पे जिन्ननो आई होती है एंड जूली उसे बुलाती है और कहती है
अभी भी थोड़ी सी स्ट्रांग है ना तू। जूली कहती है आंटी ये बोलो किसको पटकना है, किसने छेड़ा आपको। जो जूली होती है वो कहती है किसने छेड़ा नहीं। वो बक्सा उठा के रख दे। ये दोनों लड़े जा रहे हैं उस समय से। जूली कहती है बस इतनी सी बात, सॉरी अपनी जिन्होंने कहती है बस इतनी सी बात, एंड ये कहते हैं वो बॉक्स उठा के ले जाने लगती है। सावन लुओ देखने लगते हैं, दोनों में से किसी ने नहीं उठाया था। दोनों ही एक दूसरे को लुक देकर जाने लगते हैं। एंड बेचारा जाओ वैन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो हमेशा वैन से दूर जाना चाहता था तो उसके पास चला जाता था। एंड आज जब वो उसके पास आना चाहता है तो दूर जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उसका दिमाग फट रहा है। एंड अब उसे कार में बैठा के ले जाने लगते हैं। वैन के मतलब जाओ कहता भी मैं वैन के साथ आ जाऊँगा, बट तमाई छेड़ते हुए कहती है इतना भी डस्पो होना अच्छी बात नहीं है, शादी के बाद वो तेरे साथ ही तो रहेगा। एंड ये कहता है उसे ले जाने लगते हैं। एंड जो किन्वा सांग होता है वो कहता है शादी के पहले ऐसा इतना मज़ा आता है ना, शादी के बाद तो, तमाई कहती है शादी के बाद तो क्या। किन्वा सांग कहता है और मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, चलो जाओ बेटा। एंड ये कहते हैं उसे कार में बैठाने लगते हैं। जाओ वो वैन से मिलना चाहता है। अभी जो अपने किंजिज़ो होता है वो जहाँ पर बैठा था वहाँ पर अपनी जिन्नानो भी बैठी हुई थी। जो जीज़ो होता है वो कहता है तुम तो पसंद नहीं करती ना इस फैमिली को, तो क्यों मदद कर रही हो। अपनी जिन्नानो कहती है जूली आंटी की वजह से, और क्या बस। और मुझे उस फैमिली से हेट नहीं है, बट वो हमें कुछ ज़्यादा ही कहते हैं। किंजिज़ो कहता है तुम्हारी हरकत भी तो है। जिन्होंने उसे घूरती है और कहती है तेरी हरकत भी मार खाने वाली है, पर मैं तुझे मारती हूँ क्या, चुप कर, तमीज़ से रह रही हो तो तू तमीज़ से रह। किंजिज़ो कहता है बदतमीजी से बात करने वाली लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। जिन्होंने बोलती है ओ हो तो किसने बोला बात करने को। एंड ये कहते हैं वो मुँह साइड कर लेती है। एंड जिज़ो थोड़ा मुँह फुला लेता है। वूसी भी उसी कार में था। एंड अपनी जिंग बेईवान भी उसी कार में था, वही ड्राइव कर रहा था। अभी जो अपना वैन होता है वो फिर अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि उसने बोला था। एंड गुवो उसे कार में बैठाने लगती है। वैन समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे बोले, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, बट वो कार में बैठ जाता है। सारे चले गए थे। एंड अगेन लू को साव को ड्रॉप करना था। लू बस उसे घूरने लगती है। एंड साव कुछ नहीं कहती है, एकदम एटीट्यूड से बाइक में बैठ जाती है। लू कहती है उतरो बाइक से, अभी मैं भी नहीं बैठी हुई हूँ। जो अपनी साव होती है फिर बाइक से उतरती है एंड मुंह फेरी हुई थी। लू कहती है कुछ ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखा रही तुम। सा कहती है और एटीट्यूड कौन दिखा रहा है, तुम समझी। लू कहती है बहुत एटीट्यूड दिखा रही हूँ मैं। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है। जो सा होती है वो कहती है पता नहीं मैंने तुम्हें किस क्यों किया। तो वो कहती है तुम्हें तो किस करने की आदत है, तुम तो सबको करती हो तो मुझे भी कर लिया। वो जैसे ये बोलती है सा उसके पीछे इतना तेज मारते हुए कहती है तो एक लड़की की करेक्टर के बारे में बोल रही है। वो कहती है मैं भी एक लड़की हूँ ठीक है। जो अपनी सा होती है वो कहती है तो तुमने भी तुम मुझे रिटर्न में किस किया। वो कहती है वही तो सोच रही हूँ क्यों किया मैंने। सा कहती है हाँ क्यों किया तुमने, बेकार बेकार नाइट था वो मेरा। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है सेम पिच। एंड ये दोनों ना ऐसे ही बहस कर रहे थे। बहस करने के चक्कर में वो देख नहीं पाते कि आगे एक ऐसे ना गाय आने वाली थी। वो टकरा जाते, बट अपनी जो लुओ थी वो बाइक को थोड़ा मोड़ती है जिस वजह से सा गिर जाती है। लकीली उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा था, बट हाथ में क्रॉच आ गया होता है। एंड वो हाथ पकड़ के बैठी थी और लुओ जो रिएक्ट की होती है वो फटाफट सा का हाथ पकड़ ली होती है, कहती है हॉस्पिटल चलते हैं। सा कहती है नॉर्मल है, बट लुओ उसको इतना इतना केयर कर रही होती है। सा हंसने लगती है एंड लुओ कहती है हंस क्यों रही हो तुम। सा कहती है तुम अभी मेरे पे चिल्ला रही थी और अभी इतना केयर कर रही हो, चाहती क्या हो मेरे से। लूवो एकदम शांत हो जाती है और कहती है बाइक पर बैठो। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक को भी उठाती है एंड सा को भी फिर बाद में उठाती है। जो सा होती है वो स्माइल करती है एंड बाइक पे बैठ जाती है। और उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा था, और जितना भी चोट लगा था वो तो लूवो के केयर ने सारा उड़ा ले गया। अभी ना अपना जो जाओजिस्तो होता है ना वो वहाँ पे पहुँच गया था। और वो बाहर खड़े होकर बस वैन का ही इंतज़ार कर रहा था कि वैन की कार आए और उससे बात करें। एंड वैन आया भी होता है, वो अंदर जाता है, बट फैमिली के सामने जाओ तो बात नहीं कर सकता है। बट वैन उसे अकेले में मिलता है तो वो उसका हाथ रोक कर कहता भी है वैन। जो वैन होता है वो जाओ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है फिक्र मत कीजिए मैं शादी तोड़ दूँगा, बहुत जल्दी ही मैं बात करना चाहता ही हूँ। जाओ कुछ कहे बट वैन सुने ना, वैन जाने लगता है। जाओ कहता है इससे हो क्या गया है,
कल कल इतने अच्छे नाइट के बाद भी ये शादी तोड़ना चाहता है मेरे से। सिंह एंड ये कहते ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, बट नहीं, उसे जाने नहीं दिया जाता और उसे खींच लिया जाता है अपने तरफ। उसे दूसरे साइड में ले जाते हैं एंड कहते हैं नहीं नहीं नहीं, शादी से पहले अपने पति से मिलना बहुत बुरी बात है। जाओ कहता है पर मुझे बात करनी है उससे, एंड सब उसे टीज़ करने लगते हैं। रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं एंड वैन ये देख रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, उसे ऐसा फील हो रहा था। एंड गाइस, ये जो स्टोरी है वो फैंटेसी है, एंड ये जो आश्विता वर्ल्ड है ना, इसको मैंने थोड़ा अलग ही सेट किया है कि हर हर जगह की शादी अलग होती है। आप वादारा देखोगे तो उसमें शादी का तरीका अलग था एंड इसमें तरीका अलग है, और ये जो सारे तरीके हैं ना, ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, क्योंकि फैंटेसी स्टोरी में तो अपनी फैंटेसी पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ का जो तरीका है ना, वो पूरा देसी तरीका है, कुछ अपने मसाले के साथ। तो इसमें मेहंदी होगी, हल्दी होगी, तो ये सब होने वाला है। बट मैं ये मेक श्योर कर देती हूँ कि यहाँ पर कोई टॉप एंड कोई बॉटम नहीं है कि ओ ब्रो ये तो लड़की का सपोर्ट, मतलब ऐसा ना, लड़की जैसा है वो लड़के जैसा है, या फिर उसी की भूमिका, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इक्वल ही होगा। अर्श्विता वर्ल्ड है ही इक्वालिटी के लिए। तो यहाँ पे कोई टॉप एंड बॉटम नहीं है, दोनों वर्सेटाइल है। एंड शादी की जो रस्में होगी उससे कोई लड़की या फिर कोई लड़का नहीं बन जाएगा। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अभी ना यहाँ पर हल्दी लगाई जाएगी और हल्दी के बाद मेहंदी होगी। एक दिन में 2 रस्म ये करने वाले हैं। एंड हल्दी के लिए बहन को तैयार किया जा रहा था, तैयार किया बस एकदम पीली शेरवानी पहना कर उसे बैठाएंगे, और हल्दी तो पूरी लगेगी ही, तो पूरा तो होगा ही अपना हल्दी हल्दी। जाओ को भी उधर हल्दी वाला ड्रेस पहना दिया गया था एंड दोनों को अपोजिट साइड में रखा गया था। जाओ की फट रही थी, इधर वैन की भी फट रही है कि उसे शादी तोड़नी है, उधर जाओ की भी फट रही है कि वैन कहीं शादी ना तोड़ दे। ये बहुत अजीब सा माहौल बन गया था। वैन के सिंह हल्दी लगा रहा है एंड वो बस देखा जा रहा है इधर उधर। अभी जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है ऐसे क्या देख रहा है उल्लू की तरह। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैंने सोचा कि वैन और हमारी हल्दी पास पास में लगाई जाएगी। तमाई कहती है हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दूर दूर ही लगेगी। और तू बहुत वैन का दीवाना हो रहा है ना, घर आ ही रहा है ना वो तेरे। जो ज़्यादा जैसे होता है वो कहता है हाँ बट अभी जो तमाई होती है वो कहती है बट क्या, बैठा रहे चुपचाप। एंड ये कहते ही उसकी हल्दी लगने लगती है। उधर वैन की भी हल्दी लग रही होती है। वो बहुत उदास होकर स्माइल कर रहा था। जूली उसके पास जाते हुए कहती है क्या हुआ है वैन, शादी में तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम ऐसे चेहरा क्यों बनाए रखे हो, कोई तकलीफ़ है। वैन कैसे बोले तमाई को, मतलब सॉरी तमाई को क्या, जूली को। एंड वो बस मना कर देता है क्योंकि अभी यहाँ पर सब थे, बट उसे बोलना तो पड़ेगा ना शादी का। वो जूली से बोलने की कोशिश करता बट जूली चली गई होती है क्योंकि उसे जाओ को भी हल्दी लगानी थी। दोनों को एक साथ में हल्दी लग रही थी, ये नहीं है कि पहले उसको लगी फिर उसको लगी, दोनों की साथ में हल्दी की रस्म हो रही है। साहो ने बहुत ब्यूटीफुल येलो ड्रेस पहना था एंड वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि वो देखती रह गई थी, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो नाराज़ है उससे। जो सा होती है वो कहती है ऐसे आंखें क्यों फाड़ रही हो। लुबो कहती है मैं आंखें नहीं फाड़ रही, और तुम्हारे हाथ का चोट कैसा है। सा कहती है तुम्हें क्या करना है। एंड ये कहते ही वो एक एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से जाने लगती है। लुबो कहती है ये लड़की भी ना। अभी हमें जीजो को दिखाया जाता है जो फ़ोटो क्लिक कर रहा था एंड स्माइल कर रहा होता है। अपनी जिन्नू कहती है मेरा फ़ोटो नहीं लोगे। जीजो कहता है तुम्हारा क्यों लूँ। जिन्नू कहती है देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। अपना जो जीजो होता है वो फिर पीछे होता है एंड अपने जिन्नू की फ़ोटो लेता है, और वो फ़ोटो बहुत अच्छी लिया था जीजो ने। जब अपनी जिन्नू होती है वो कहती है यार तुम तो फ़ोटो बहुत अच्छे लेते हो। जीजो ना स्मग करता है, वहाँ से जाने लगता है। अभी जो जिंग बेईमान था वो हल्दी के दिन भी ऑफिस का ही काम संभाल रहा होता है, उसे देखकर हैरान था। एंड जैसे ही अपने जिन बेईमान का कॉल करता है वो उसे पीने के लिए कुछ देता है और कहता है शादी का भी काम करो, ऑफिस का भी काम करो, थक जाओगे, चलो ड्रिंक पियो। जो अपना जिंग बेईमान होता है वो कहता है काम तो काम होता है, हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ पर बैठ जाता है। जो उसी होता है वो बोलता है ठीक है काम काम होता है, पर शादी के समय तो तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए।
तुम्हारे भाई की शादी बार बार नहीं होगी। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट वूसी जो वूसी होता है वो कहता है अगर मेरे भाई की शादी होती तो मैं सारा काम छोड़ देता। वो अलग बात है कि अभी मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। वूसी कहता है तुम तुम मेरा असिस्टेंट बन सकते हो। मुझे एक असिस्टेंट की बहुत ज़रूरत है जो मेरा काम में मेरी मदद करे। मेरे पास अभी नहीं है, था बट मैंने उसे फायर कर दिया क्योंकि वो बहुत आलसी था। वूजी कहता है आलसी तो मैं भी हूँ। जिंगबेवान कहता है कितना ही हो गए। वूजी कहता है बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते हैं वो अपने हाथ को बहुत बड़ा कर देता है। जिंगबेवान कहता है चलेगा, असिस्टेंट बनोगे मेरे। जो वूजी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है ठीक है बॉस, पहले बताओ मेरे पैसे। जो अपना भूसी होता है वो जैसे ही बोलता है जिंगबेवान बोलता है मैं अच्छा ही दूंगा, मैं मनी के लिए कंजूसी नहीं करता, बस तुम काम अच्छा करो। भूसी कहता है तो ठीक है मैं अच्छा काम करूँगा, बट पैसे के बदले लाइक सिर्फ 1 महीने ही, 1 महीने का मेरा पैसा काट के इस शादी को एंजॉय कर लो, ठीक है बॉस। जो जिंगबेवान होता है वो कहता है ठीक है। एंड उसी कुछ और कहता है उससे पहले फिर से जिंगबेवान का कॉल आ जाता है, काम के थ्रू ही था। एंड जो उसी होता है वो उसे देखने लगता है। जिंगबेवान इशारा करता है कि वो क्या कर सकता है। एंड वो कॉल पे बात करने लगता है, पर जैसे ही उसका बात ख़त्म होता है वो कहता है अब तुम सब कुछ संभाल लेना, यहाँ पर शादी है तो मुझे शादी एंजॉय करने दो। एंड ये कहते ही वो कॉल काट देता है। वो उसी बहुत स्माइल करता है एंड बोलता है ये हुई ना बात बॉस जी। अभी ना उनकी हल्दी लग गई थी और उन्हें नहलाया जा रहा था दूध से। पहले दूध से नहाएंगे, फिर पानी से अच्छे से नहा लेंगे। तो दूध से नहाने के बाद वो पानी से नहाने चले जाते हैं अपने अपने वॉशरूम में। एंड जाओ जिसू वहाँ से भागकर वैन के पास जाने की कोशिश करता है। ट्राई तो करता है बट यह फेल हो जाता है। वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसको उसकी मम्मी ने ही देख लिया था। एंड वो हैरान थी कि उसका बेटा कितना डेस्पो हो रहा है वैन से मिलने के लिए। वो बहुत खुश थी बट हैरान भी बहुत ज़्यादा थी। एंड वो उसे पकड़ के ले जाने लगती है और जाजूसू बेचारा और क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड उधर वैन केसिंग शावर ले रहा होता है और उसकी आंखों से वैसे ही पानी बह रहा था, पानी और उसकी आंसू मिक्स हो गई थी। बट वो अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हुए लाइक अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए बाहर जाता है। एंड उन्हें अब एक नया ड्रेस पहनाया जाता है और ये ड्रेस होने वाला है मेहंदी का। बहुत प्यारा लग रहा था अपना वैन केसिंग उसमें। वैन केसिंग उसको पहनने के बाद बाहर जाने लगता है। एंड दोनों के हाथ में ज़्यादा मेहंदी नहीं लगेगी, दोनों के हाथ में हल्की हल्की मेहंदी लगने वाली है दोनों हाथ में। एंड एक हाथ में नाम लिख दिया जाएगा। वैन एंड जाओ बैठे हुए थे एंड यस इस समय वो दोनों साथ में थे। बट स्टिल साथ में होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, सब तो वहाँ पर है ही ना। मेहंदी आर्टिस्ट मेहंदी बना रहे थे लाइक डिज़ाइन कर रहे थे। एंड ये लड़के हैं तो उनके हाथ में एक नॉर्मल सी डिज़ाइन होने वाली थी। वैन गेजिंग सिर्फ अपने मेहंदी की तरफ ही देख रहा था क्योंकि वो खोया हुआ था, पर जाओ जिसू सिर्फ वैन की तरफ देख रहा था। फोटोग्राफर टीज करते हुए कहता है अरे दुल्हे साहब, अपने दूल्हे को छोड़ के इधर भी देख लो, और आप अपनी मेहंदी को छोड़ के अपने दूल्हे को तो देख लो, क्या वही सिर्फ देखता रहेगा। अब इवन के दिन जब ये सुनता है तो वो जाओ की तरफ देखने लगता है कि वो उससे ऐसे क्यों देख रहा है, क्यों उसे टीज किया जा रहा है। शायद इसलिए कि वो चाहता हो कि शादी तोड़वाए। उसके हाथों में वैन के नाम की मेहंदी लग रही है, उससे बुरा तो लग ही रहा होगा, इसलिए वो फिर से उदास हो जाता है। अपना अज़ाव समझ नहीं पा रहा था कि वो वैन से कैसे बात करे। उन दोनों की फ़ोटो लिया जा रहा था। वैन फेक स्माइल करता है पर जाओ जिसको जनरली एक प्यारी सी स्माइल करता है। वो टेंशन में तो था बट यस वो उसकी शादी है, इंजॉय तो करेगा ही। अभी जो सा होती है ना वो भी अपने हाथों में मेहंदी लगाने लगती है क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी इन सब चीज़ों के लिए, और उसके हाथ की मेहंदी जूली लगा रही होती है, इसलिए वो और खुश थी। जो जूली होती है वो कहती है जब मैं जवान थी ना तो शादियों में मेहंदी लगाया करती थी, जब बूढ़ी हो गई तो कोई मेहंदी ही नहीं लगाने देता अपने हाथ में। अपनी साव कहती है ऐसा क्यों। जूली कहती है हाथ कांपते हैं ना। सा कहती है इतने अच्छे तो लगा रहे हैं, पता नहीं वो लोग कैसे हैं। अभी सा के बाल ना बार बार उसके फेस पे आ रहे थे। हेलो वो जो वहीं पर बैठी हुई थी, वो जैसे ही देखती है उसके बालों को उसके कान के अंदर फंसाती है एंड सा बस देखने लगती है लुओ को। लुओ कहती है ये जटा खोल के क्यों बैठी हो, बाल बांध देती।
जो सा होती है वो इतना रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुआ था, बट ये लोगों ने तो ख़राब कर दिया। वो बोलती है, तो तुम ना निकलो यहाँ से, किसने बोला था मेरे बालों को संभालने को। हल्लू वो कहती है मेहंदी पे आ जाते। जूली आंटी को ही टेंशन होती। जूली कहती है मुझे तो कोई टेंशन नहीं होता, अगर होता तो मैं खुद से ही कर लेती ना। चलो वो होती है, वो एकदम शांत होकर जाने लगती है। बट जो अपनी सा होती है वो कहती है रुको लो मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड ये कहते ही वो मुंह फुला रही थी गुस्से में। अभी ना मेहंदी की रस्म है, बट गाने तो बज रहे हैं। जो वूसी होता है वो जिंग बेहुआन को देखता है एंड उसका हाथ पकड़ के स्टेज पे ले आता है एंड एंजॉय करने को कहता है। जिंग बेहुआन मना करता है बट वूसी कहता है बॉस मैंने कहा था ना एंजॉय करना है। जो जिंग बेहुआन होता है वो फिर क्या करे एंड वो भी हल्का हल्का झूमने लगता है। जो अपना किन्जिस वो होता है वो भी उधर आकर नाचने लगता है। एंड जो अपनी जिन्नू होती है वो हंस रही होती है उसको देखकर। जिज़वा कहता है क्या तुम्हें डांस करना आता है। जिन्नू बोलती है तुमसे काफ़ी अच्छा। जिज़वा कहता है तो करके बताओ। जिन्नू कहती है तो क्यों नहीं करूँगी, करूँगी मैं। एंड ये कहते ही वो फिर बाद में डांस करने लगती है और यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वैन की हाथ की मेहंदी लिटिल बिट सूखी है एंड जाओ की भी लिटिल बिट। अभी जो अपना वैन होता है फिर बाद में ऐसे ही देखने लगता है। मेहंदी तो लग गई है उसके हाथ में, वो बस देख रहा होता है ये लोग कितने खुश हैं, बट इनकी खुशी तो टूटने वाली है। अभी जो अपना जाओ होता है वो वैन से कहता है वैन मुझे तुमसे बात करना है। जो वैन होता है वो कहता है मैं जानता हूँ कि आपको मेरे से क्या बात करना है। जाओ कहता है तुम नहीं जानते हो। एंड जाओ कुछ और बोले। जो अपना गुवो होती है वो वैन को हाथ पकड़ के लाइक हाथ में मेहंदी लगी है बट ऊपर से हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगती है, हल्का हल्का डांस करवाने लगती है। वैन जो होता है वो बहुत हैवी फील कर रहा था अभी एंड वो कहता है मम्मी मैं आता हूँ। जो गुवो होती है वो कहती है क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या, बताओ तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है मैं हेल्प कर देता हूँ। जो अपनी वैन होता है वो बोलता है नहीं मम्मी बस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। गुवो बोलती है वैन आर यू ओके, कुछ हुआ है क्या। जवान होता है वो कहता है नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ बट मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एंड गुवो उसे जाने देती है। वह ना अब एक जगह जाने लगता है एंड जो जाओ जैसे होता है वो मौका अच्छा देख कर जाने की कोशिश करता है, पर तमाई अब उसको स्टेज पे ले जाने लगती है। जो जाओ जैसे होता है वो मन में कहता है कि उसकी माँ उसकी दुश्मन क्यों बनी बैठी है, ये क्या हो रहा है। एंड वो अपने फादर को देखता है एंड उनसे रिक्वेस्ट करता है धीरे से बोल कर कि प्लीज़ फादर हेल्प करो ना, उसे वैन से मिलना है। जो अपना किन्वाजम होता है वो अपनी बीवी को फिर संभालता है, लाइक उसको ना कमर से होल्ड कर लेता है एंड उसके साथ डांस करने लगता है सबके सामने। अब तो तमाई उसमें बिजी हो जाती है। जो अपना रुयू होता है वो ये देखकर अपनी बीवी के सामने हाथ आगे करता है एंड गुबो भी फिर डांस करने लगती है। फूमंग चुपचाप खड़ी थी। जाओजिंग कहता है चाहो तो हम भी कर सकते हैं। भगवान। जो अपनी फूमंग होती है वो कहती है उनको लगेगा कि हम नकल कर रहे हैं। जिंग बेयुआन जो होता है वो ये देखता है एंड बोलता है किसी को नहीं लगेगा, प्रॉमिस। जो जाओजिंग होता है वो कहता है चले। जो फूमंग होती है वो हाँ में से रिलाती है, जाने लगती है और कपल डांस करने लगती है। उसी कहते हैं यार हम सिंगलों का क्या, क्या हम कपल डांस कर सकते हैं, क्या हम दोनों करें मिलकर। जिंगवेवान कहता है बट उसे जो होता है वो कहता है अरे चलता है हम दोनों दोस्त हैं। एंड ये कहते ही उसे अपने पास ले लेता है और उसके साथ डांस करने लगता है। लाइक ये कपल डांस है ना, अभी यहाँ पे सब कपल डांस कर रहे थे शादी में। जो साव होती है वो मुंह फुला लेती है एंड देखने लगती है। उसके हाथ में मेहंदी लगा है तो वो कुछ कर भी नहीं सकती है। जो जूली थी वो थोड़ा अलग बैठी हुई थी अभी, क्योंकि वो बाकी आंटियों से बात कर रही थी। एंड साव क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। जो अपनी लुवो होती है वो उसके पास आती है एंड उसके दोनों बालों को पकड़ के पीछे एक हल्का सा बक्कल लगा देती है जो आगे ना आए। साव कहती है तो मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लुवो कहती है कुछ भी नहीं, किसका नाम लिखा। साह कहती है अगर तुम्हारा लिखती ना तो मेहंदी काली हो जाती मेरी। जो लुवो होती है वो बोलती है सही किया जो नहीं लिखवाया। साह कहती है क्यों लिखवाऊँ, तुम्हारा क्यों लिखवाऊँ, तुम तो ब्रेकअप कर ली हो ना मेरे से। इतना जल्दी ब्रेकअप मेरा किसी से नहीं हुआ होगा। जो लुबो होती है वो कहती है मैंने तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है। सा बस देखने लगती है, लुबो वहाँ से जाने लगती है। सा कहती है ब्रेकअप नहीं किया तो क्या किया, अरे रुक तो जाओ बोलो तो सही। बट लुबो तो रुकती ही नहीं है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे रो रहा होता है
एंड उसकी जो ब्रीदिंग थी ना वो बहुत बढ़ गई होती है। जाओ जैसे ये देखता है, वो तो उसको ही ढूंढते ढूंढते आया था, और जैसे उसे ऐसे रोते हुए देखता है, वो वैन के पास जाते हुए कहता है, वैन रो क्यों रहे हो? जो वैन होता है वो कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जाओ कहता है, हुआ क्या है, बताओ तो सही। जो वैन होता है वो बोलता है, समझ में नहीं आ रहा कि ये शादी कैसे तोड़ूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इतने सारे लोग हैं, इतना खुशियाँ बना रहे हैं, मैं इनकी खुशियों को तबाह कैसे करूं? पर बात तो ये है कि अगर मैं इनकी खुशियाँ तबाह नहीं करूँगा तो आपकी खुशी तबाह हो जाएगी, जो मैं ये नहीं चाहता। मैं शादी तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ साहब, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मैं मना भी कर दूँगा, मैं मना भी कर दूँगा। एंड ये कहते ही वो नीज़ पे गिर गया होता है, और वो बहुत रो रहा था, वो तो अपने आंसू भी साफ नहीं कर सकता। उसके हाथ में मेहंदी जो लगी है, एंड जाओ के बाल बड़े बड़े हैं, जो मतलब सॉरी बहन के, जो उसके फेस पे आ रहे थे। जाओ यार, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो भी नीज़ पे जाता है एंड अपने हाथों से ही उसके गालों को होल्ड करता है। उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है स्टिल, बट वो सूख गई है तो उतनी ख़राब नहीं होगी। वैन बस देखने लगता है। जो जाओ जैसा होता है वो बस वैन की आंखों में देख रहा था, एंड वैन जाओ की आंखों में। जाओ गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर जो अपना वैन होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, आप खुश नहीं है तो साथी तोड़ना सही है। जाओ बोलता है, तुम हमेशा उल्टा ही सोचते हो। एंड ये कहते ही वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो ये कहना चाहता था कि वो किस करना तो नहीं चाहता है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। वैन ना एकदम स्टक हो गया होता है, एंड उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने ये एहसास पहले भी फील कर रखा है। लाइक जाओ जिसे के साथ किस कर रखा है, बट उसे याद नहीं है, और वो टेस्ट उसे याद है। एंड वो हैरान था। जो अपना जाओ होता है वो वैन से दूर होता है, और वैन ने उसे रिटर्न में किस किया ही नहीं था, क्योंकि वो इतना हैरान था। एंड वैन अभी भी मतलब शौक था, जाओ अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था, एंड वो स्टिल उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और उस टाइम वैन उसे रिटर्न में किस करता है। फिर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, एंड वैन कहता है, ये क्या था? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, क्या तुम भूल गए सारी बातें? वैन बोलता है, कैसी बातें? जाओ कहता है, कल तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी थी, तो इसलिए तुम्हें कल की कोई बात याद नहीं। वैन बोलता है, क्या हुआ था कल? जाओ बोलता है, मैं नहीं बताना चाहता। वैन बोलता है, पर एंड जाओ जिसको अपना चेहरे पर हाथ रख लिया था। अब कल उतना क्या हुआ आप तो जानते हैं, बट यस, उस किस के बाद वैन केजिंग मतलब जाओ ने वैन को कैसे घर ले आया, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अभी जो जाओ का फ़ोन है ना वो लकीली वाटर प्रूफ है, और इतने बारिश को भी उसने हैंडल कर लिया था। वो किसको कॉल करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। देन वो साव को कॉल करता है और बोलता है कि वैन केजिंग ने ना बहुत ड्रिंक कर रखा है, तो तुम जब फैमिली सो जाए ना तब मुझे बोलना, वो चुपके से घर ले आएगा उसे। साव कहती है, उसने ड्रिंक कर लिया? जाओ बोलता है, ये बहुत लंबी बात है, बट प्लीज़ अभी तुम मेरी हेल्प करो, मैं बाद में बताऊँगा। एंड साओ हाँ कह देती है, एंड वो बस इंतज़ार कर रही थी कि उसकी फैमिली प्रॉपर तरीके से सो जाए। तभी वो देखती है कि लुवो कहीं जा रही है बाइक की चाबी लेकर। अपनी सा कहती है कि कहाँ जा रही हो? लुवो कहती है, वैन भैया अभी तक घर नहीं आए, मैं जा रही हूँ। एंड ये कहते ही वो जाने वाली रहती है, बट साओ हाथ पकड़ के कहती है, अभी मत जाओ। लुवो कहती है, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हारा भी जाओ घर पे नहीं आया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए? साहो कहती है, व्हाट यू मीन तुम्हारा जाओ? हाँ मेरा जाओ है, वो नहीं आया है, बट वो सेफ़ है। जो अपना लुवो होती है वो कहती है, हाँ बट वैन भैया उसके साथ सेफ़ नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। सा कहती है, अरे रुको। लुवो कहती है, क्यों रोक रही हो मुझे? सा कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वैन सेफ़ है, बट उसने दारू पी ली है। लुवो एकदम हैरान, दारू पी ली? सा कहती है, जाओ ने बोला बहुत लंबी बात है और वो अभी नहीं बता सकता, बट फैमिली सो जाए तो उसने कॉल करने को कहा है। वो कहती है, ज़रूर ज़रूर जाओ ने ही कुछ बोला होगा जिस वजह से वैन को हर्ट हुआ होगा। जो सा होती है वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि वैन हर्ट किया किया है, उसे बुरा लगा है, बट जाओ मानता है वैन को, बट वो भी श्योर नहीं है, क्योंकि वैन केसिंग वैन केसिंग बोलता है कि वो खुद को बदल सकता है, और उसने बदला भी है। जो लोग होती है वो कहती है, वाह, किसी इंसान के लिए कोई इंसान पूरा बदल जा रहा है और उसी वजह से वो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अलग ही बात है। जो सा होती है वो कहती है, फीलिंग बड़ी अजीब होती है, तुम नहीं समझ पाओगी। लुबो कहती है, क्योंकि मैं तो दूध पीती हुई बच्ची हूँ ना। सा कहती है, तुम हो मे बी, तुम हो, बट
बट ये फीलिंग अजीब चीज़ होती है, ठीक है। जो लुवो होती है वो साव को अपने करीब ले लेती है और कहती है, फीलिंग बहुत अजीब चीज़ होती है, मुझे तुम पे इतना गुस्सा हो रहा है कि मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दो, पर मैं दबा नहीं पा रही। तो मैं मानती हूँ कि फीलिंग बहुत अजीब चीज़ होती है। एंड ये कहती है उसे छोड़ देती है। सा कहती है आज के बाद मेरे साथ ऐसी ज़बरदस्ती मत करना। लुवो कहती है तो क्या कर लोगी। एंड ये कहते हुए उसे घूरने लगती है। जो सा होती है वो फिर बाद में अपनी लुवो के कमर को ग्रैब कर लेती है और फिर बाद में उसको नीचे की तरफ झुका देती है और उसके लिप्स के पास जाने लगती है। लुवो बहुत जगल कर रही होती है कि वो उससे दूर होए, बट सा उसके लिप्स को कैप्चर कर लेती है एंड वो छोड़ ही नहीं रही थी। फिर बाद में वो उसे छोड़ते हुए अपने लिप्स को स्वाइप करते हुए कहती है तो ज़बरदस्ती मैं भी कर सकती हूँ। और ये मत सोचना कि तुम आश्विता फीमेल हो तो तुम स्ट्रांग हो, ये सिर्फ मिथ है एक। मैं तुम्हें यहाँ पर उठा के पटक सकती हूँ। चलो वो होती है वो कहती है तो हो जाए एक मैच। साओ कहती है क्यों नहीं, तो हो जाए। एंड ये दोनों जैसे कि फ़ाइट करेंगे ऐसा लग रहा होता है, पर फाइट करते नहीं हैं। लुवो फिर बाद में देखती है कि फैमिली जब सो गई है एंड फैमिली सो ही नहीं रही थी, उससे इतना गुस्सा आता है कि वो बाइक लेकर जाने लगती है। साओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ जा रही है। एंड वो फिर घर आती है, उसके पास कुछ था एंड वो उसको मिलाकर चाय में डाल देती है और सबको चाय पिला देती है कि चाय पियो। सब हैरान थे कि ये चाय क्यों पिला रही है, बट सब पी लेते हैं। वो चाय पीने के बाद वो सारे कप को रख के धोने लगती है। अपनी सा कहती है ये क्या किया तुमने, सबको चाय पिला दिया ताकि वो और जगह रहे। लुवो कहती है चाय में नींद की गोली मिला दी है, अब तो सोएंगे ही, कब तक इंतज़ार करूँ मैं, फिक्र हो रही है मुझे। सा कहती है हाँ तो मॉर्निंग में लेट उठेंगे, फिर हमें जाना है मॉर्निंग में। लुवो कहती है मुझे पता है ये गोली कितनी और कितनी देनी है, तो तुम फिक्र मत करो। सा कहती है तुमने ये काम कर रखा है क्या। लुवो कहती है तुम्हें भी नींद की गोली देकर कहीं पर ले जाऊंगी। सा बोलती है तुम किडनैपर हो, बट मुझे ये टॉक्सिक लव स्टोरी पसंद नहीं आती किडनैपिंग वाली। लुवो बोलती है तुम्हें किडनैप कौन करेगा, किडनैपर तुम्हें किडनैप करने के बाद पछताए। जो अपनी सा होती है वो कहती है बदतमीज़ हो तुम। जो लुवो होती है वो बोलती है तुमसे तो कम ही होंगी, फ़ोन करो अब और बुलाओ घर पे। एंड फ़ोन कर दिया जाता है और वैनकेसिंग को लेकर आ रहा होता है जाओ। एंड वैनकेसिंग चुपका हुआ था जाओ पर। लुवो उसे अपने पास लेने की कोशिश करती है, पर सा लुवो को होल्ड करते हुए कहती है लुवो ले जाने दो जाओ को, उसका होने वाला पति है। जो लुवो होती है वो कहती है मैं नहीं मानती कि ये होने वाला पति है, इसकी वजह से ये मेरे भाई की ऐसी हालत हुई है। जो जाओ होता है वो कहता है धीरे बोलो सब जग जाएंगे। सा कहती है लोगों ने सबको नींद की गोली दे दी है, कोई नहीं जगेगा। जब अपना जाओ होता है वो देखने लगता है। लुवो कहती है दो मेरे भाई को दो मुझे। जो अपना वैन होता है वो लुवो को हक कर लेता है और कहता है लुवो। जो लुवो होती है वो कहती है हाँ भैया मैं ले जा रही हूँ आपको। वैन कहता है क्यों नफरत करती हो जाओ से, मत करो ना नफरत, जैसे मैं प्यार करता हूँ ऐसे तो नहीं, पर उसको थोड़ा सम्मान तो दो। जो लुवो होती है वो उससे घूरने लगती है एंड जो जाजू से होता है वो लुवो के सामने झुक जाता है। लुवो समझ नहीं पाती कि झुक क्यों रहा है। जाओ कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने वैन को बहुत हर्ट किया है, जिस वजह से तुम्हें भी हर्ट होता होगा। मैं नहीं जानता था कि वैन ने मेरे लिए खुद को बदल दिया है और एक बहन को ऐसे इंसान पर गुस्सा आएगा ही, ये जाहिर है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वैन को खुश रखूँगा। लुवो कहती है अच्छा तुम्हें सडनली मेरे भाई से प्यार हो गया। जाओ कहता है क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि वैन ने मेरे लिए क्या किया है, मैं ये कभी किसी के लिए नहीं कर सकता। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वैन को एक हैप्पी लाइफ दूँगा। आई प्रॉमिस मैं कभी उसको चोट नहीं पहुँचाऊँगा, कभी नहीं। एंड मुझे माफ़ कर दो। जाओ जैसे अभी भी झुका हुआ था एंड उठ नहीं रहा होता है। लोगों वैन को देख रही होती है जो जाओ को देख कर कहता है जाओ झुको मत प्लीज़ उठ जाओ। एंड ये कहते हुए वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। साव इशारा कहती है कि यार अब तो मान जाओ। एंड लुवो फिर बाद में वैन को जाओ को दे देती है एंड कहती है संभाल के ले जाना, ठीक है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है शुक्रिया। लुवो कहती है कोई बात नहीं, और बहन भैया का ड्रेस चेंज कर देना, पर ड्रेस चेंज करने के सिवा कुछ मत करना। जाओ बोलता है मैं ये नहीं करूँगा प्रॉमिस। जो लुवो होती है वो फिर उसे घूरने लगती है क्योंकि अब लुवो तो बहन का ड्रेस चेंज नहीं करेगी, लाइक वो कर सकती है बट वो करेगी नहीं, और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग ही है, इसलिए वो जाओ को बोली थी। और बहन का कपड़ा भीगा हुआ है तो उसको सर्दी लग सकती है। जो साव होती है वो स्माइल कर रही होती है एंड जाओ बहन को ऊपर ले जाता है। साव कहती है देखा कहा था ना जाओ जिससे इतना भी बुरा नहीं है।
जो साव थी, जैसे ये कहती है, वो साव को देखने लगती है एंड कहने लगती है अभी शादी हुई नहीं है। अगर जाओ ने कुछ भी मेरे बहन भैया के साथ किया ना, तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर शादी के बाद बहन का पति मर भी जाए तो। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। साव कहती है ऐसे कैसे तुम जाओ को मार सकती हो, रुको। बट कहाँ, लुबो कहाँ रुकने वाली थी। वो अपना बात आगे रखती है और दूसरों का सुनने का कोई शौक नहीं है उसे, तो वो तो वहाँ से चली जाती है। हमें अपने जाओ को दिखाया जाता है जो वैन के लिए ड्रेस निकाला होता है एंड कहता है ये पहन लो। एंड ये कहते ही वो उसका शर्ट खोलने लगता है, बट वैन उसे मारते हुए कहता है क्या कर रहे हो मेरे साथ, शादी से पहले नहीं, मैं खुद चेंज कर लूँगा। जाओ हमें से हिलाता है और फिर उसको टर्न कर लेता है, क्योंकि उसे शौक नहीं है उसे ना ड्रेस चेंज करवाने की, क्योंकि ये थोड़ा भी अचीव हो जाएगा इतना जल्दी सब कुछ। वैन जो होता है वो अपना ड्रेस पहन लेता है एंड कहता है आप देख सकते हो। वैन उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हारा भी कपड़ा गिल्ला है, तुम भी चेंज कर लो। एंड ये कहते ही वो उसका कपड़ा खोलने लगता है। जाओ कहता है नहीं मैं कमरे में जाके कर लूँगा, पर जो वैन होता है वो कहता है चेंज कर लो। एंड ये कहते ही वो उसका ऊपर का बटन खोल देता है एंड वो उसके नेक को ही देखने लगता है और धीरे धीरे उसके नेक के पास जाने लगता है। जाओ को समझ में नहीं आता कि वैन कर क्या रहा है एंड वैन अचानक से जाओ के नेक पर किस करने लगता है। जाओ एकदम स्टक हो गया था, बट वो रोक नहीं पा रहा था एंड वैन उसे किस कर रहा होता है। वो एक पपी की तरह फिर उस नेक को लिक करने लगता है और जाओ जिसो तो एक दीवार पर पुश हो गया था और वैन उसके नेक को सक कर रहा होता है, जिस वजह से उसके गले पे ना निशान पड़ गया था। जो जाओ जिसो होता है फिर वैन को देखता है, वैन उसको ही देख रहा होता है और वैन की आइज़, उसकी आइज़ इतनी कमाल की है कि जाओ जिसो जैसे खुद को रोक ही नहीं पा रहा, उसे बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। एंड वो धीरे धीरे वैन के लिप्स के क्लोज जाता है एंड दोनों ही एक पैशनेट किस करने लगते हैं। जाओ जिसो फिर वैन को बेड पर रखता है, लाइक वो वापस हो जाता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे उसके नेक पर किसेस करने लगता है, जिस वजह से उसके नेक पर निशान पड़ा था। जाओ और कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वैन खराटे मार के सो गया होता है। जाओ जिसो अपने सर पर हाथ रखता है और वो खुश था कि वैन सो गया, क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल रख ही नहीं पाता, वो तो हमेशा डस पर रहता है। जो अपना जाओ होता है वो वैन के बालों को सही करता है एंड उसके लिप पर एक प्यारा सा किस करके वहाँ से जाने लगता है और इसी वजह से जाओ मतलब वैन के नेक पर निशान है, जाओ के नेक पे भी निशान हो चुका है। लाइक दोनों ने एक दूसरे को मार्क दे दिया है अपने प्यार का। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो ये सुनकर हैरान था कि उन दोनों के बीच में कल ये सब हुआ है एंड वो डरा हुआ था कि और कुछ तो नहीं हुआ। जाओ इशारा करता है कि नहीं 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 और कुछ नहीं हुआ, कसम से मैं कसम खा रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। वैन कहता है तो सही है, क्योंकि मैं तो अपने होश हो आज मैं अपनी वर्जिनिटी खोना चाहता हूँ। जाओ जिसको को शर्म आने लगता है एंड वो कहता है तो प्लीज़ शादी तोड़ने की बात मत करो। वैन बोलता है सच्ची में आप शादी नहीं तोड़ना चाहते ना। जाओ कहता है पर तुम मेरे से एक प्रॉमिस करोगे। वैन कहता है कैसी प्रॉमिस। जाओ जिसु वैन को अपने पास लेता है, उसके हेड पर अपना हेड रखते हुए कहता है प्रॉमिस करो कि तुम नहीं बदलोगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है आप जैसे चाहोगे मैं वैसा बनूंगा। जाओ बोलता है मैं यही नहीं चाहता हूँ वैन, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम मेरे वजह से जो बने हो वो नहीं, जो तुम हो वो, तुम अपने सपनों पे फोकस करो, अपना सपना पूरा करो। मैं ये चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए इतना करो कि तुम जो हो वो रहो, मेरे लिए मत बदलो। जो जाजूसू होता है वो जैसे ही बोलता है मैंने की आंखें नम हो जाती है। वैसे भी वो समय से रो ही रहा है, बट ये जो आंसू है ना ये खुशी की आंसू है। जाजूसू वैन की तरफ ही देख रहा होता है, दोनों की आंखें बहुत क्लोज थी क्योंकि वो एक हेड से हेड मिला रखे थे ना। वैन हाँ में सिर हिलाता है। जो जाजूसू होता है वो कहता है पक्का। जो वैन होता है वो कहता है पक्का एंड जाओ उससे हग कर लेता है और वो हग इतना ब्यूटीफुल था। वैन एंड जाओ दोनों को बहुत तसल्ली मिल रही होती है। अभी जो अपना जाओ और वैन होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं एंड यस वो शर्मा रहे थे और शर्माना तो इम्पोर्टेंट है ही। तो जाओ जैसे होता है वो कहता है तो चले एंड प्लीज़ शादी तोड़ने का मत कहना, मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ रहा हूँ कि शादी मत तोड़ो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे लगा आप शादी, जो जाओ जैसे होता है वो कहता है जो लगा सो लगा, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
तुम्हारी रियल पर्सनालिटी देखना चाहता हूँ, तुम्हें और जानना चाहता हूँ। ठीक है लावन। वन एकदम हैरान, जो ज़्यादा से होता है वो कहता है, अब तुम मुझे सैया जी कह सकते हो तो मैं तुम्हें लावन क्यों नहीं कह सकता। वैन कहता है, मैं सही जी मैं आपको सैया जी कह सकता हूँ। जाओ कहता है, जो कहना है कहो, अब तो तुम्हारा हक है मेरे पे। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है और वैन गेजिंग अब प्लस करके वहाँ से जाने लगता है। पर जाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन कहता है, ये क्या कर रहे हैं, मेहंदी ख़राब हो जाएगी। जाओ कहता है, अगर मैं वहाँ पर गया ना तो मुझे वो फिर तुमसे मिलने नहीं देंगे और मैं तो तुम्हें और देखना चाहता हूँ। मेरी पहली शादी है। वैन कहता है, हाँ मैं तो 10 बार करके बैठा हूँ। जाओ हंसते हुए कहता है, पर मैंने तो एक बार ही किया है ना। जो वैन होता है हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मेरा हाथ छोड़िए। जो जाओ जिससे होता है वो हंसते हुए कहता है, ठीक है तुम जा सकते हो बट मुझे कुछ चाहिए। वैन कहता है, क्या चाहिए अब आपको। जाओ अपना लिप आगे करते हुए कहता है, एक हल्की सी स्मूची। एंड ये कहते ही वो पाउट करता है, किसके लिए। वैन हैरान एंड वो कहता है, आप ऐसे नहीं है सैया जी। वैन जैसे ही बोलता है जाओ बोलता है, अच्छा तुमने जाना कहाँ है जाओ को। जाओ अपने प्रेमियों के साथ बहुत प्यारा होता है और तुम तो मेरे पति हो और मैं तुम्हारा, तो इतना तो हक बनता है, मुझे तो चाहिए। वैन कहता है, सैया जी। जब ना जाओ होता है वो कहता है, कितना प्यारा लग रहा है यार ये सुनने में, किस करो फिर तुम्हारा सैया जी तुम्हें जाने देगा। वैन कहता है, बिल्कुल नहीं। एंड ये कहते हैं वो जाने की कोशिश करता है पर जाओ जिसो उसे ऐसे लॉक कर लेता है एंड कहता है, तुम होगे फाइटर वैन, बट मैं भी कम नहीं। मैं तो अपने लवन से किस लेकर रहूँगा। अगर तुम ये किस नहीं दोगे तो तुम्हारा सैया जी तुम्हें जाने नहीं देगा। मुझे किस करो और मेरे प्यार से कानों में कहो, हैव यू सैया जी। जब ना वैन होता है वो कहता है, मैं ये नहीं करने वाला। जाओ कहता है, नहीं नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में ना हल्की सी नोकझोंक होने लगती है, बट यस वैन उसके पकड़ से जाने लगता है। जाओ जिसको कहता है, ये गलत है, तुम इतने स्ट्रांग क्यों हो। एंड ये करते हुए वो उदास हो जाता है एंड उसकी आंखें बंद थी। वैन जो आगे की तरफ जा रहा था बट वो हंसता है, पीछे आता है, अपने जाओ के लिप पे एक हल्का सा किस करते हुए उसके कान में कहता है, आई लव यू सैया जी। एंड ये कहते ही वो शर्मा के जाने लगता है। जाओ बोलता है, अरे जवाब तो लेते जाओ, लव यू टू मेरा लव वन। पर जो वैन होता है वो चला गया होता है एंड वो हंसने लगता है। अभी ना जाओ जैसे भी फिर वहाँ पर आकर बैठ गया था एंड ऐसा प्रिटेंड हो रहा था कि जैसे कि तो कुछ हुआ ही ना हो। वो वैन को देख कर बोलती है, वैन कैसा फील हो रहा है। वैन कहता है, बहुत अच्छा। वो कहती है, क्या हुआ था। वैन बोलता है, बस वो शादी करके जाने के गम में था और कुछ नहीं, अब अच्छा लग रहा है। जो अपनी गुरु होती है वो कहती है, अरे ये रस्म पूरी हो जाए, शादी कल है मेरा प्यारा बेटा, आखिरकार शादी करने वाला है। जो अपना वैन होता है वो स्माइल कर रहा होता है, जाओ जिसको देख रहा होता है। जो साओ थी ना वो वहाँ पर खड़ी थी एंड जाओ से कहती है, जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है, हाँ। सा कहती है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जाओ हमें से हिलाता है एंड जाओ को साइड में ले जाता है। जो अपनी साओ होती है वो अपने जाओ को फिर पीने के लिए कुछ देती है एंड जाओ जिसको पीने भी लगता है, उसके हाथ की अब मेहंदी तो सूखी गई है बट साओ ने उसे स्ट्रॉ दिया है तो वो स्ट्रॉ से पी रहा होता है। सा कहती है, ये कितना अजीब होता है ना, शादी के बाद किसी और के घर में जाना और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली बना लेना। जाओ कहता है, कहना क्या चाहती हो। साओ कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैन एक लड़का है अपना। जाओ बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सा कहती है, तो क्या ये अजीब नहीं लगेगा कि अगर वैन शादी करके, मतलब तुम। जो जाओ जिसो होता है वो साव को देख रहा होता है। इंसाना बस ये कहना चाहती है कि वह एक दुल्हन के रूप में जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। विकासिता फीमेल मतलब मेल है बट ये फेयर नहीं है। साव की सोच थोड़ी अलग है, उसे लगता है कि अगर दोनों मेन हैं तो एक अपना घर क्यों छोड़ रहा है, दोनों क्यों नहीं। वो तो औरतों के लिए भी यही सोचती है कि शादी के बाद औरतें घर छोड़ के क्यों जाए, लड़का वहीं पर रहे, लड़कियों को उसके परिवार को संभालना पड़े। पर उसका पति तो उसके घर जाके उसके परिवार को नहीं संभालता है, तो ये ऐसा क्यों। एंड वो वैन के समय वरीड है क्योंकि ये अजीब है उसके लिए। जो साजिश होता है वो कहता है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। सा कहती है, तो तुम उसे एक लड़की की तरह ले जाओगे। जाओ कहता है, वो मेरा हस्बैंड है और वो आरस्विता मेल है। जब निशा होती है वो कहती है, वो आरस्विता मेल है, ये याद रखना
कि वो मेल है और शादी मुबारक हो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। एंड जाओ जिसको बस देखने लगता है और उसका फेस नीचे था। अभी जो लुआ थी ना, उसने ये सुना होता है एंड वो साहब से इस बात के लिए इम्प्रेस थी कि वो उसके भाई के लिए सोच रही है। पर वो जाओ पर अभी भी गुस्सा ही थी। बट वो उधर वैन को देख रही होती है, जो इतना खुश लग रहा होता है ना कि उसकी खुशियों को नज़र ना लगे। जो अपना वैन होता है वो लुवो को देखते हुए उसको अपने पास बुलाता है। लुवो उसके पास जाती है एंड वैन कहता है, तुम फ़ोटो नहीं ले रही मेरे साथ फ़ोटो लो ना। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है एंड जो लुवो होती है वो भी फ़ोटो लेने लगती है। लुवो बस अपने भाई को देख रही होती है इतना खुश। एंड उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। अपना वैन बोलता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो। लुवो अपने भाई को हक कर लेती है एंड कहती है, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। वैन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। एंड उसकी आंखों से भी आंसू आने लगता है। जो लुबो होती है वो कहती है, हमेशा कॉल करेंगे ना। वैन बोलता है, करूँगा ना। एंड वो बहुत रो रही होती है एंड वो अपने भाई को हग कर ली होती है। अब सब देख रहे होते हैं और सब इमोशनल हो गए होते हैं। उसी ने अपनी जिन्होंने को हक कर लिया था, जिन्होंने ने उसी को हक किया हुआ था, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल था। साजुसु भी देख रहा होता है, सब देख रहे होते हैं। लुफ अपनी आंसू साफ करते हुए कहती है, ठीक है, मैं मैं अपना मेकअप नहीं ख़राब करना चाहती। बहन बोलता है, मेकअप करती भी हो क्या। जो लुहो होती है वो कहती है, थोड़ा सा किया है आपकी शादी के लिए, क्या खूबसूरत नहीं लग रही। अपना वैन बोलता है, मेरी बहन तो सबसे खूबसूरत है। एंड ये कहते ही वो हंसता है। जो लुहो होती है वो कहती है, अगर मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आया ना तो उस जाओ जिसू की टांगें तोड़ दूंगा। जो अपना वैन होता है वो हंसता है एंड कहता है, तोड़ देना। एंड वो भी हंस रही होती है और सबको बहुत अच्छा लगने लगता है। हैंड जाओ जिसू बस यही देख रहा होता है और साओ हाथ को फोल्ड की हुई थी। अब ना ये मेहंदी की रस्म भी ख़त्म हो गई थी और अब कल सीधा शादी होगी और फिर बाद में मुंह दिखाई एंड ऑल दैट। बट वो तो ना जब वो शादी करके जाएगा तब ये सब होगा। अभी ना सारे सामानों को रखा जा रहा था और वैन एंड जाओ दोनों के हाथ की मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी। साओ भी अपने हाथ की मेहंदी को देखती है तो वो अच्छी लगी थी और उसने ना मना तो किया था बट उसने एल लिखवाया था लुओ के नाम का लेटर और जूली ने उसे छेड़ा भी था। पर साव ने लिखवाया होता है एंड वो बहुत ब्यूटीफुल रंग ले लिया होता है। अभी साव ना हल्का सा काम कर रही थी सामान वामान हटाना, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था ये। जब वो ये कर रही होती है तो जो अपनी लुबो होती है वो उस सामान को उसके हाथों से ले लेती है। साव कहती है, ये क्या कर रही हो तुम। बट लुबो उसे एक जगह पे ले जाने लगती है, बैठाती है और उसे खाना देते हुए कहती है, तुमने खाना नहीं खाया है। सा कहती है, मैंने खाया है, जाने दो। बट लुबो उसको बैठाते हुए कहती है, मैंने देखा तुमने नहीं खाया है। साहू कहती है, तुम हर वक्त मेरे पे नज़र रख रही थी। लुबो हाँ में सर हिलाती है। साहू उसे घूरने लगती है। लुबो कहती है, खाना ख़त्म करो। हैन साहू बेचारी वो खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद पानी वानी पीने के बाद वो कहती है, अब मैं जा सकती हूँ, मैं काम कर लूँ। जो लुओ होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड सा जाने लगती है। पर लुओ फिर से अचानक से सा का हाथ पकड़ लेती है एंड सा देखने लगती है और कहती है, क्या हुआ लुओ। जो लुओ होती है वो साओ का फिर दोनों हाथ पकड़ के उसके क्लोज होते हुए कहती है, मुझे यकीन है कि अगर भाई शादी करके जाएंगे और तुम उनके साथ रहो तो मेरे भाई खुश रहेंगे, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम मेरे भाई का साथ दोगी। तो तुम क्या मेरे से वादा कर सकती हो कि तुम मेरे भाई को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी उस नई जगह पे। जो अब नई लुवो होती है उसकी आंखों में आंसू था एंड साव उसके आंसू को स्वाइप करते हुए कहती है, लुवो मैं हर वक्त वैन के साथ रहूँगी। जाओ भले मेरा दोस्त है बट मैं वैन के साथ कभी बुरा नहीं होने दूँगी और जाओ की फैमिली बिल्कुल वैन के साथ गलत नहीं करेगी, मुझे यकीन है उनकी फैमिली पर। जो अपनी साव होती है वो जैसे ही कहती है लुवो कहती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए तुम ही स्टैंड ले सकती हो, मेरे भाई का ख्याल रखना। जो अपनी साव होती है वो कहती है, हमेशा, आई प्रॉमिस, हमेशा फैन को मैंने अपना माना है और मैं उसके साथ बुरा नहीं होने दूँगी, रोना बंद करो। जो लुवो होती है वो साव को फिर हक कर लेती है एंड साव बहुत हैरान थी एंड वो उसे संभालने लगती है कि सब सही है। जो अपनी लुवो होती है फिर साव से अलग होती है एंड कहती है, अब तुम जा सकती हो। साव कहती है, पक्का। लुवो हाँ में सिर हिलाती है।
सा बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। लू कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सा बोलती है, ओके। एंड ये कहते हुए वो जाने वाली थी, बट लू उसका हाथ पकड़ के कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ। सा हंसती हुई कहती है, पागल कहेगी, बैठो। एंड ये कहते ही उसे बैठा देती है, एंड दोनों फिर नॉर्मल टॉक करने लगते हैं। उधर हमें वैन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में खुश होकर बैठा था, क्योंकि फाइनली उसके सैया जी उससे शादी करने वाले हैं। फिर ना उसके कमरे में नॉक होता है, एंड वो सोचता है इतने नाइट को कौन है। वो गेट जैसे ही खोलता है वो हैरान था, क्योंकि वहाँ पे जाओ था, और जाओ अपने आप को पूरा ढक कर आया था। वैन कहता है ये क्या, बट जाओ जो फटाफट अंदर आते हुए गेट बंद करते हुए कहता है, बच गया मैं, अगर मुझे कोई देख लेता तो फिर से। शादी से पहले नहीं मिलती यार, शादी से पहले क्यों ना मिलूँ, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो क्यों ना मिलूँ। एंड ये कहता है वो उसके बिस्तर पर लेट जाता है। वैन कहता है ये बहुत गलत है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या गलत है तुमसे मिलना। जो अपना वैन होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, जाओ यहाँ से। जो अपना जाओ से होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, पहले तो सैया जी अब जाओ यहाँ से। वैन कहता है सैया जी। जो अपना जाओ होता है वो कहता है बोलो ना जी। अपना जो वैन होता है वो कहता है जाइए ना जी। जाओ कहता है माफ़ कीजिए ना जी, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी देखने आया हूँ, रंग आया या फिर नहीं। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ की मेहंदी देखने, मतलब उसके हाथ की मेहंदी देखने लगता है जो बहुत रंग आया था। एंड वो अपना नाम देखता है जो इजीली दिख रहा था, क्योंकि उसका हाथ भरा हुआ थोड़ना था। एंड वो स्माइल करते हुए कहता है देखा मेरे नाम की वजह से ये मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। जाओ जिसको जैसे ही कहता है वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है आपकी वाली की ज़्यादा रंग है। जाओ बोलता है क्योंकि मेरे हाथ की वजह से। वैन बोलता है अच्छा अच्छा, मेरे हाथ में मेहंदी लगी है तो आपके प्यार की वजह से। आपके हाथ में जो मेहंदी लगी है वो रंग लाई है क्योंकि आपके हाथ की वजह से। अपना जो जाओ जिसो होता है वो कहता है एकदम सही काम। वैन मुँह फुला लेता है। जाओ कहता है हाँ तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुआ है, चलो थोड़ा प्यार बरसा दो, मुझे गुड नाइट किसी दे दो, हर मैं जाता हूँ। वैन कहता है सैया जी आप ऐसे हैं। जाओ कहता है ऐसे हूँ का क्या मतलब हूँ, मैं कौन सा पराया मर्द से ले रहा हूँ, अपने मर्द से ले रहा हूँ यार। वैन बोलता है बट स्टिल। सैया जी कहता है तो स्टिल क्या, मैं नहीं सुनता। एंड ये कहते हैं इसके क्लोज आने लगता है, बट वैन पीछे पीछे जाने लगता है। एंड अब ना दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, तभी कमरे में नॉक होता है। एंड जो वैन होता है वो हैरानी से देखने लगता है और जाओ फटाफट छुप जाता है। अभी वैन गेट खोलता है, तमाई थी एंड वो कहती है जाओ यहाँ पर है क्या। वैन कहता है नहीं यहाँ पे नहीं है, क्या हुआ। तमाई कहती है वो अपने कमरे में नहीं है, मुझे लगा तुमसे मिलने आया होगा क्योंकि आज ड्रेस पर बना पड़ा है तुमसे मिलने के लिए। वैन कहता है नहीं वो नहीं आए हैं। तमाई कहती है अगर आया ना तो तुम्हारे पास दिखते होंगे ना, उसके मुंह पर मारना, पता नहीं क्या हो गया है उसको। ठीक है वैन बेटा सो जाओ। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड गेट बंद कर देता है और तमाई वहाँ से चली जाती है। जाओ बाहर निकलता है, उसने सुना था मुंह पे जूते वाली बात। वैन कहता है मारूँ क्या। जाओ कहता है अपने प्यार से भिगो के मारोगे तो चलेगा। अभी जो अपना वैन होता है वो उसे उठाता है एंड कहता है ठीक है फटाफट जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है पर मुझे तो किस चाहिए, मैं तो इसके लिए आया हूँ। एंड ये कहते हैं वो फिर से लिप्स आके कर देता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ सैया जी जाइए। पर जो अपना जाओ होता है वो कहता है पर सैया जी नहीं जाएंगे क्योंकि उनको तो किस चाहिए। जो अपना वैन होता है वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता है एंड वो उसको हल्का सा किस कर देता है एंड ये हेड पे था। जाओ कहता है बच्चा हूँ क्या, हाँ तुम्हारा बच्चा लगता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जाओ कहता है नहीं मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, अपनी बहन को ऐसे किस करना, मुझे लिप पे चाहिए। जाओ बोलता है जैसे ही वैन बोलता है सैया जी ये ज़्यादा हो रहा है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहीं पे धरना लगा के बैठूंगा। एंड ये कहते वो बैठ जाता है। अभी जो अपना वैन हो वो क्या करे यार, ये कैसी मुसीबत है। बट वो उसे लिप पर हल्का सा किस करने वाला था, पर जाओ उसे ग्रैब कर लेता है, छोड़ता ही नहीं है। एंड उसे एकदम डीप किस करने के बाद छोड़ते हुए कहता है ये मिला ना टेस्ट, अब मेरा नाइट स्वीट होगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। एंड वैन बोलता है आपको तो। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है मुझको तो क्या, बोलो। एंड ये कहते हैं वो फिर से क्लोज आने लगता है। एंड वैन कहता है नहीं 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 कुछ नहीं, जा सकते हैं। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है तुम्हें मेरे से शादी करनी थी, तुम्हें ही मेरा बन के रहना था, मैं तो ऐसा हूँ मुझे तो दिन रात किस चाहिए, मैं इंटीमेट होने के लिए जिद नहीं करूँगा, बट किसिस वो मेरा हक है।
और वो मैं छीन के रहूँगा। एंड ये कहते हुए उसके गालों को पिंच करता है। वैन गुस्से में बोलता है, बताता हूँ मैं। जाओ कहता है, अच्छे से बता देना, जो बताना है बता देना, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। एंड उसका जो निगाहें थी ना, वो ठरकी वाली निगाहें थी। अपना वैन अपने शरीर को कवर करते हुए कहता है, जाइए निकलिए। एंड जाओ फिर वहाँ से अपने आप को हाइड करके जाने लगता है ना, हंसने लगता है। एंड गेट ना फिर से नॉक होता है। वैन समझ नहीं पाता कौन है। वो गेट खोलता है तो जाओ जसो होता है ना, सडनली फिर से उसके लिप पे किस करता है और कहता है, एक बार तो भिखारी को चीज़ें देते हैं ना, इसलिए मैं 2 बार लेने आ गया। वैन वो कुछ बोले उससे पहले जाओ जसो सच्ची में चला जाता है। और जाओ को बहुत मज़ा आया होता है ये करने के बाद। वो बच्चों जैसा उछल के जा रहा था और वैन केसिंग को शर्म आ रही थी, बट यस उससे भी वो अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ये ब्यूटीफुल है उसके लिए। तो इसी ब्यूटीफुल थिंग के साथ इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड सबसे पता है ब्यूटीफुल थिंग क्या है, कि मैंने 7 दिन का गैप नहीं दिया और मैंने जल्दी प्रोवाइड किया एंड लॉन्ग पार्ट भी प्रोवाइड किया। तो अप्रिसिएशन तो बनता है, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। सैया जी में बहुत अच्छे व्यूवर्स आ रहे थे, बट इट ऑल माई फॉल्ट कि मैंने डालना छोड़ दिया, तो वो व्यूवर्स आना भी छूट गए क्योंकि मैं आपको खुश नहीं कर पा रही तो आप मुझे खुश नहीं कर पा रहे, और ये नॉर्मल है। बट आज मैंने आपको खुश किया है तो आप मुझे भी खुश कर दीजिए कमेंट करके। ये लेन देन वाली चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब ही जमाना, बट मैं बिना मतलब के काम करती हूँ, बट कभी कभी मतलब भी हो जाती हूँ, तो मतलब ही हो जा जरा मतलब ही। और मैं गाना नहीं गाती हूँ, अगर गाऊंगी तो आपके कान से खून निकल जाएगा, फिर आप मेरी कहानी नहीं सुनेंगे। तो ऐसा कैसे चलेगा ना ब्रो, आपके लिए ला रही हूँ तो आप ही नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस पार्ट को। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में जय वेंसु लिखना मत भूलिएगा, और वेंसु फैन के पास शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, जय वेंसु, क्योंकि मैं ये नाइट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाय।